हेलो एवरीवन, देखिए केरो इंडिया का जो प्राइस है आज के दिन दूसरे दिन लगातार गिरावट देखने को मिली। गिरावट भी ऐसी भारी भरकम गिरावट, मतलब कि 17% स्टॉक अपने हाई से करेक्ट हुआ आज के दिन भी। देखिए कल जो गिरा था, मतलब फ्राइडे के सेशन में 20% और आज 17%, मतलब कि मिला जुला के यहाँ पे 37% वाइप आउट हो चुका है स्टॉक अपने हाई से। और वैसे भी दोस्तों स्टॉक अपने अलॉटमेंट प्राइस के ऊपर, जिन लोगों ने आईपीओ पे बाइट लगाई थी उस प्राइस पे तो ओपन भी नहीं हुआ था। एग्जैक्टली वो इन्वेस्टर जो फंस चुके आईपीओ वाले प्राइस से, और यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री करके वो फंस चुके वो इन्वेस्टर क्या करे, सब कुछ मैं डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए पहली बात, अभी यहाँ पे रिकवरी आएगी या नहीं आएगी वो कुछ कह नहीं सकते। देखिए जनरली मैं बात करूँ आईपीओ इंडेक्स, जो निफ्टी 50 का आईपीओ इंडेक्स होता है, एनएससी आईपीओ इंडेक्स, उसके अंदर इतनी कुछ ज़्यादा खराबी देखने को मुझे नहीं मिल रही है। मतलब कि आप यहाँ पे ये देखिए, देखिए ये आईपीओ इंडेक्स ओके। तो आईपीओ के इंडेक्स के अंदर आज 3% की गिरावट देखने को मिली हमें। बट जनरली अगर 3% की गिरावट मान के चले तो अभी यहाँ से आपको देखिए कि यहाँ पे ये जो रिकवरी देखने को मिली, हमें यहाँ तक रिकवरी देखने को मिली थी। और इस रिकवरी के बावजूद यहाँ पे कैरो इंडिया के अंदर अच्छा खासा फुलबैक हमें देखने को नहीं मिला था। अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं कंपेरिजन करके दिखाऊंगा, ये स्टॉक देखिए कॉन्ड्रेट फ्यूचर टेक, जो भी आईपीओ वाला जो ये भी स्टॉक है, यह भी अभी यहाँ पे ये भी लिस्ट हुआ था। आज के दिन इसके अंदर भी 20% का सर्किट लगा। ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और यहाँ पे आज के दिन 20% का सर्किट लगता हमें देखने को मिला। बट यहाँ पे आप ये देखिए, तो देखिए अगर आप इसके अंदर आप प्राइस वाइज देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक यहाँ से बढ़ा था। बढ़ने के बाद यहाँ पे जो ये प्राइस है वहाँ पे जो आईपीएल इंडेक्स ने सपोर्ट लिया था वही एग्जैक्ट इसने यहाँ पे सपोर्ट पे बाउंस बैक मारा और यहाँ पे ऊपर की तरफ इसने मूवमेंट दी। तो आज के दिन में बात करूँ, आज के दिन जो गिरावट हुई है वो हो सकता है आईपीओ वाले स्टॉक, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो गिरे हैं उस वजह से हमारा कैरो इंडिया गिरा हो। बट यहाँ पे रिजल्ट की बात करूँ तो दोस्तों रिजल्ट के अंदर इतना ज़्यादा कोई खराब रुझान नहीं, मतलब 24% से ईयर ऑन ईयर बेसिस में प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिली थी। मैं अभी रिजल्ट भी डिस्कस करूंगा। तो 24% से सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिले, पर इतने 24% में भी स्टॉक में इतनी ज़्यादा गंदी गिरावट। मान लीजिए अभी यहाँ पे ये जो गिरावट थी हम इसको मान लेते ये रिजल्ट की वजह से होगी ओके। बट रिजल्ट इतना ज़्यादा खराब नहीं आया था। अब नेक्स्ट टाइम की गिरावट में अभी ये मान के चलो कि आईपीओ इंडेक्स आज 3% गिरा है और यहाँ पे अच्छे वाले स्टॉक कॉन्ड्रेट फ्यूचर टेक जैसा अच्छा स्टॉक में भी 20% की सर्किट लगी है। तो यहाँ पे कैरो इंडिया की तो फिर क्या ही हम बात कर सकते हैं ओके। तो इस वजह से हो सकता है इसके अंदर भी यहाँ पे जो है प्राइस वो गिरा है। बट अभी आगे आप लोग क्या करें और क्या करना चाहिए। देखिए कैरो इंडिया की जो एंकर लिस्ट होती है, एंकर लिस्ट के मतलब कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर ने आईपीओ के थ्रू बाइट लगे उन लोगों को यहाँ पे अपना जो है अलॉटमेंट मिली होती है। तो उन लोगों की जो एंकर लिस्ट है वो 24 जनवरी को खत्म हुई थी। मतलब कि वो अपने 50% जो अलॉटमेंट वाले शेयर होते हैं उनके 50% वो शेयर बेच सकते थे। 24 जनवरी को उनकी डेट खत्म हुई, 24 जनवरी के बाद वो अपने शेयर को बेच सकते थे। तो 24 जनवरी को एग्जिट हम डेट देखेंगे तो यहाँ पे 24 जनवरी के दिन हमें यहाँ पे एक, उसके बाद हमें यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला था ओके, एग्जैक्ट वहाँ पे। और उस मूवमेंट के बाद यहाँ पे जैसे ही रिजल्ट आया था, रिजल्ट के दिन से यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला। देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको, जो लॉक इन पीरियड है वो एंकर इन्वेस्टर के लिए 25 जनवरी रखा गया था। 25 जनवरी के बाद अभी यहाँ पे जो और शेयर, मतलब कि 50% जो शेयर बचे जो एंकर इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर को, वो 26 मार्च के बाद वो 20 शेयर जो उनके पास है वो बेचने का उनको जो है वो बेच पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, देखिए लॉक इन पीरियड के बाद शेयर के अंदर एक अच्छा अप मोमेंटम देखने को 26 जनवरी को आप देखें तो 26 जनवरी मतलब कि 25 तारीख को मार्केट में हॉलीडे था और यहाँ पे उस वजह से रजा थी। और 26 जनवरी को भी यहाँ पे हॉलीडे था मार्केट, क्योंकि 26 जनवरी को यहाँ पे रिपब्लिक डे था। तो मार्केट खुला 27 जनवरी को, 27 जनवरी को खुला। उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा अप मोमेंटम देखने को मिला। अभी एंकर इन्वेस्टर का लास्ट डेट मैंने क्या बताया, 27 मार्च के आसपास था। मार्च के आसपास हो सकता है थोड़ा सा मोमेंटम हमें देखने को मिले, क्योंकि जो एंकर इन्वेस्टर वो अपनी क्वांटिटी और ज़्यादा हो सकता है बेचे, या तो फिर ऐड करे कि आप लोगों का जो बेचे मतलब 50% उनको अलॉटमेंट में शेयर मिला है वो बेच सकते हैं। तो यहाँ पे एसयूट्स का प्रेशर जो है वो अलग और प्रेशर इसके अंदर रहेगा। अभी मैं आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूँ इसका। यहाँ पे देखिए ये कैरो इंडिया का रिजल्ट ओपन कर लिया हमने। यहाँ पे इनकम देखेंगे आप तो इनकम के अंदर कितना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। मतलब ये जो आंकड़े वो मिलियन के अंदर, तो मैं आपको सीआर्स में कन्वर्ट करके डायरेक्टली बताऊंगा ओके। तो यहाँ पे देखिए इनकम जो देखने को मिली 448 करोड़ के आसपास की इनकम थी, जो प्रीवियस क्वार्टर में 435 करोड़, मतलब कि नेट टू नेट आप कहेंगे तो ईयर ऑन बेसिस में इनकम के अंदर इजाफा हमें देखने को मिला। फिर यहाँ पे अगर आप सितंबर क्वार्टर की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में 441 करोड़ का इनकम थी और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों में इनकम के अंदर इजाफा देखने को मिला। प्लस अगर आप एक्सपेंस देखें तो 4019 करोड़, मतलब 430 करोड़ के आसपास एक्सपेंस देखने को मिले, जबकि पिछले क्वार्टर में एक्सपेंस से करीब 409 करोड़ किया था। एक्सपेंस के अंदर ईयर ऑन बेसिस में बढ़ोतरी देखने को मिली और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी यहाँ पे एक्सपेंस के अंदर बढ़ोतरी बढ़ गया। एक्सपेंस कंपनी के 412 करोड़ थे, 412 करोड़ से बढ़ के 430 करोड़ पे पहुंच गया कंपनी के एक्सपेंस।
अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो टैक्स के पहले कंपनी का प्रॉफिट कितना था 18 करोड़ के आसपास का। अगर टैक्स के बाद कंपनी का प्रॉफिट निकल के आ रहा है करीब, वो हम बाद में देखेंगे, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 25 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट समथिंग निकल के आ रहा था ये पिछले साल के अंदर। तो पिछले साल से कंपेरिजन में देखें तो 18 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के अंदर आप नेट टू नेट देखेंगे तो डिक्लाइन करीब 24% की है। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बात करेंगे टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो 14 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट था। ओके, पिछले क्वार्टर में 19 करोड़, इस क्वार्टर में 14 करोड़ का प्रॉफिट। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर में कंपेयर तो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा करके दिखा था, 21 करोड़ का प्रॉफिट हमें जनरेट किया था, पिछले क्वार्टर से अच्छा प्रॉफिट आया था। बट इस क्वार्टर के अंदर देखिए जनरली बहुत ज्यादा कंपनियों के रिजल्ट खराब आ रहे थे। कैरो इंडिया भी कोई ऐसे अच्छी, अब मतलब कि कोई कंपनी है वो बाकी नहीं रहती। अगर कैरो इंडिया अच्छे परफॉर्मेंस डिलीवर करती तो अलग बात है, पर कैरो इंडिया के साथ भी सेम सिचुएशन क्रिएट हुई। काफी सारी कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं है, जबकि आप बड़ी बड़ी कंपनी ले लीजिए, टाटा मोटर्स ले लीजिए, टाटा स्टील ले लीजिए, उन सारी कंपनियों के भी रिजल्ट अच्छे नहीं आते। इस तरह से यहाँ पे इस कंपनी का भी रिजल्ट थोड़ा ठीक ठाक आया, अच्छा नहीं आया, पर इस रिजल्ट के अंदर भी शेयर यहाँ पे 20% डाउनफॉल दिखा गया। अभी यहाँ पे अगर ईपीएस वगैरह आप देखें तो ईपीएस करीब 2 रुपये 49 पैसे के आसपास ट्रेड हुई है, और यहाँ पे पिछले साल का ईपीएस करीब 3 रुपये और 40 पैसे के आसपास का, मतलब ईपीएस के अंदर भी हमें यहाँ पे गिरावट देखने को हमें मिल रही है। अब हमारे शेयर के प्राइस के आसपास आ जाते हैं फिर से। देखिए जनरली मैं बताऊँ तो अभी एंकर इन्वेस्टर ने अगर यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम दिखाया हो, यहाँ पे ये हो सकता है, और यहाँ पे जैसे ही रिजल्ट आया हो कि तो यहाँ पे एक इन लोगों को क्यों मिल गया कि रिजल्ट आने के बाद अगर ये लोग अपनी क्वांटिटी को बेचेंगे तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट आने का जैसे भी रिजल्ट थोड़ा खराब आया था, तो हो सकता है एंकर मतलब कि बड़े इन्वेस्टरों ने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को सेल ऑफ किया हो, इसी वजह से यहाँ पे इस तरह से शेयर गिरा हो। और यहाँ पे आज के दिन की जो गिरावट है मैंने आपको बताया, अच्छे स्टॉक भी आज के दिन गिरे हैं, क्वांटिटी जैसा अच्छा स्टॉक गिरा है, आईपीओ इंडेक्स भी 3% की गिरावट पे है, तो यहाँ पे आज के दिन इसी वजह से हो सकता है 17% की स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली। अब केवल क्या हो सकता है, देखिए कल अभी दिल्ली के इलेक्शन के लिए वर्डिक्ट था, ओके, उसके वर्डिक्ट पे भी मार्केट यहाँ पे गो ग्रीन में भी फ्लैट भी क्लोजिंग नहीं कर, ग्रीन तो छोड़ दीजिए, फ्लैट भी क्लोजिंग नहीं हुई मार्केट की। अगर मतलब बीजेपी पार्टी दिल्ली के अंदर कितने साल के बाद है, पर उसके भी कोई भी यहाँ पे अच्छा रिजेक्शन सॉरी रिएक्शन देखने को नहीं मिला। बट यहाँ पे अगर आप बात कर ले ओवरऑल मार्केट की, तो मार्केट सीनरी ओवरऑल बहुत ज़्यादा खराब है। ट्रम्प यहाँ पे जो अमेरिका के अंदर है उनको काफ़ी ज़्यादा टैरिफ वगैरह लगा रहे, उनकी वजह से सिचुएशन खराब चल रही है। तभी जब तक यहाँ पे वो सारी सिचुएशन हैंडल नहीं होती, ग्लोबल वगैरह हैंडल नहीं होती, तब तक आप स्टॉक के अंदर पॉजिटिविटी मतलब कि रिकवरी का मूड में यहाँ पे हो सकता है आपको देखने को ना मिले। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर आपको समझाने का मेन पर्सपेक्टिव हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, क्योंकि वीडियो को ये सब कुछ समझाने का मेन पर्सपेक्टिव दोस्तों, गिरावट जो हो रही है वो चो तरफा, मतलब कि आप मान लीजिए चारों तरफ की जो रीजन है वो कंबाइन होकर स्टॉक के अंदर यहाँ पे अलाइन हो गई, इसी वजह से यहाँ पे इस तरह से गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ओके, अभी यहाँ पे आगे क्या कर सकते हैं, देखिए क्या आगे क्या हो सकता है, अगले दिन भी हो सकता है यहाँ पे गिरावट देखने को मिले। ऐसे काफी ज्यादा स्टॉक होते हैं कंटिन्यूस में गिरावट देखने को मिलते हैं। अगर आपको पता हो अपसाइड के मोमेंटम अगर कोई ट्रैक करे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लगातार अपसाइड का मोमेंटम भी डिलीवर किया उस स्टॉक के अंदर। अब यहाँ गिरावट भी इस तरह से हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट के सॉरी यहाँ पे जो ये जो स्टॉक है इसके अंदर अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, अभी यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा, अभी कल के दिन जिस दिन यहाँ पे ये होल्ड कर नहीं करता, या तो ये स्टॉक का प्राइस थोड़े दिन के लिए साइडवेज हो जाए, अभी टेक्निकल बेसिस के अंदर यहाँ पे कोई एक लेवल के अंदर यहाँ पे ये स्टॉक ट्रेड करे, या तो फिर ये स्टॉक यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग में जब तक क्लोज नहीं होता तब तक इस स्टॉक के अंदर आप कोई एवरेज वगैरह नहीं करना, फिर से उसको बाय वगैरह नहीं करना है जब तक ये स्टॉक अपने साइडवेज वगैरह मोमेंटम में चला नहीं जाता। क्योंकि जब तक यहाँ पे देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसने एक दिन का पॉज दिया और पॉज के बाद फिर से अगर ये डे लो वगैरह ब्रेक करता है तो फिर से नीचे के जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। पर मान लीजिए 2-3 दिन 4 दिन यहाँ पे पॉज लेता है और पॉज के बाद फिर से यहाँ पे अपसाइड का रेंज ब्रेक होती है, तो फिर अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है आपको ये जो गिरा है उसी तरह से यहाँ पे ऊपर की तरफ भी जाता हुआ देखने को मिले, क्योंकि इतने ज़्यादा यहाँ पे रिजल्ट वगैरह खराब नहीं थे। तो हो सकता है यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर वगैरह बड़े लोगों ने यहाँ पे सेल अप की हो अपनी क्वांटिटी, और यहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्टर फिर से आ जाए तो फिर से इसी तरह से अपमूव भी यहाँ पे स्टॉक डिलीवर कर सकता है। इस वजह से मैंने आपको सजेस्ट किया। अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह कोई पहले पे यहाँ पे ठीक नहीं बैठता है। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो, अभी भी होल्ड करना चाहते हो स्टॉक को 3-4 मतलब कि 1 साल तक यहाँ पे आराम से गिन लीजिए, 1 साल तक तो फिर आराम से इसके अंदर होल्ड कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कोई अभी यहाँ पे आपको 6 मंथ में वगैरह मतलब मान के चलो शॉर्ट टर्म में मतलब 3 मंथ वगैरह पुल बैक वगैरह में निकलना चाहते हो, वहाँ पे हाँ आपको पुल बैक का चांस मिलेगा, पुल बैक में आप निकलने की सोच सकते हो। हाँ बट यहाँ पे कोई मतलब अभी ये सोचा कि 705 जो होगा मेरे ख्याल से इसी के आसपास इश्यू प्राइस उस इसी प्राइस पे आप अगर बेचना चाहते हो स्टॉक को तो फिर अभी आपको और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूँगा अगर आपका जो कैपिटल है वो अभी यहाँ पे मतलब कि आपके कैपिटल का यहाँ पे मान लीजिए 1/2 वगैरह लगा है, तो फिर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्क हो। पर आपके कैपिटल का मान लीजिए यहाँ पे 110 लगा है, तो फिर आपको यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, कोई भी आपको मतलब आपके पास अभी भी अपना 90% कैपिटल अभी भी बचा है, तो उस 90% कैपिटल से आप कमा सकते हो आराम से इतना जो यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँ जो 90% लॉस हो रहा है मतलब जो 90% आपका कैपिटल उस कैपिटल से यहाँ पे आप लॉस रिकवर करो, तो स्टॉक के अंदर जो अपना है इन्वेस्टमेंट उसको ऐसे ही रहने दो।
हाँ, बट जो लोग अपना पूरे का पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, यहाँ पे उन लोग यहाँ पे इस प्राइस पे एग्ज़िट करना उनका मन भी नहीं होगा और वो एग्ज़िट कर भी नहीं पाएँगे। तो उन लोगों को यही सजेशन रहेगा, अगर आप पुल बैक में निकलना चाहते हो, पहला ऑप्शन है आपके पास पुल बैक में निकल जाओ, या तो फिर आप 2-3 साल तक आप वेट कर लो, ये ऑप्शन तीसरा है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर होल्डिंग करके यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे बार-बार स्टॉक को देखने का आपको कोई मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग हुई तो फिर हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर ये फिर से आपको अच्छी खासी मोमेंटम दे दें। ओके? आशा करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।